हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी। और आज एक्सरसाइज 5.2 अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तो आज हम इसका अंतिम संस्कार करने आए हैं, यानी कि इसके आखिरी 3 क्वेश्चन बचे हैं। आज हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो 18th क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। एक एपी के 4th और 8th टर्म को जब ऐड करा जाता है तो 24 आता है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। और उसी एपी के 6th और 10th टर्म को जब ऐड करा जाता है तो क्या आता है, 44 आता है। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी के पहले 3 टर्म बताने हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कह रहा है 4th और 8th टर्म को ऐड करने पे 24 आ रहा है, यानी कि A4 प्लस A8 इज़ इक्वल टू 24। A4 प्लस A8 आपको 24 ये चीज़ गिवन दे रखी है। तो A4 को आप A प्लस 3D लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया A प्लस 3D। और A8 को आप A प्लस 7D लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका 24 के इक्वल। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस ये 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24 आ जाएगा। आप चाहें तो 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। ये आपने क्या मान लिया, इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और अब जो दूसरा डेटा गिवन है वो ये है कि 6th एंड 10th टर्म इनका सम 44 है। तो 6th टर्म यानी कि A6 और 10th टर्म यानी कि A10, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 44। और 6th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, वहीं 10th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 9D। तो ये हो गया आपका 44 के इक्वल। अब 5D और 9D हो जाएगा 14D, और ये तो 2A है, तो 2A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 44। इसे आप मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको कोई भी A या फिर D की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये आ रहा है 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24, और ये आ रहा है 2A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे तो माइनस 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 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा, 10D माइनस 14D ये हो जाएगा माइनस 4D, और 24 माइनस 44 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 4D इज़ इक्वल टू 20, और D इज़ इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। तो D की वैल्यू 5 आ चुकी है। और अब आप इसे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं पुट D इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे तो ये है आपकी इक्वेशन 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 50 इज़ इक्वल टू 24। तो 2A इज़ इक्वल टू 24 माइनस 50, यानी कि 2A की वैल्यू आ चुकी है माइनस 26। A माइनस 26 के इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे 2A इज इक्वल टू माइनस 26, और A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 26/2। कैंसिल आउट करने पर A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। आपको AP के पहले 3 टर्म बताने हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, A यानी कि माइनस 13। दूसरा टर्म हो जाएगा A प्लस D यानी कि माइनस 13 प्लस कॉमन डिफरेंस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8। और तीसरा टर्म हो जाएगा, इसी में आप और 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 3, यानी ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A प्लस D, और ये हो जाएगा A प्लस 2D। यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा था। पहले मैंने ये सॉल्व करा, फिर ये, और लास्ट में ये। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओ तेरी 1995, तब तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं। तो सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट करा एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, और उसे साल के 5000 रुपये मिला करते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ा दिए जाते थे। तो आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन से साल में उसकी इनकम 7000 रुपये हो चुकी होगी, यानी कि जब से उसने स्टार्ट करा, जिस पहले साल से स्टार्ट करा तब उसकी इनकम कितनी थी, 5000। तो आप मान लेंगे कि A इज़ इक्वल टू 5000, और हर साल इंक्रीमेंट इक्वली 200 हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है,
200। अब आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है और कह रहा है कि ये 7000 पे कब पहुंचेगा, यानी कि आपको ए एन की वैल्यू भी 7000 पता है। सिंपली आपको ये निकालना है कि कितने साल बाद ये इस जगह पर पहुंच पाएगा, यानी कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू है 5000 प्लस n की वैल्यू हम निकालेंगे और d की वैल्यू है 200। तो 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200n माइनस 200। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या करना है, ये 7000 है और ये क्या है 5000 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 7000 इज इक्वल टू 5000 माइनस 200 हो जाएगा 4800 प्लस 200n। ये 4800 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यानी कि 7000 माइनस 4800 इज इक्वल टू 200n और ये आ जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200n और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2200 अपॉन 200। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 22 कैंसिल आउट होगा 11 टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है 11। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी जॉब के 11th ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7000 रुपीज़ हो चुकी थी। तो सिंपली आप लिख देंगे कि इन द 11th ईयर ऑफ हिज जॉब हिज सैलरी विल रीच 7000। अब कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ी तसल्ली मिलेगी। 20th क्वेश्चन में कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। साल के पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपये बचाए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और हर हफ्ते वो अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज़ बढ़ाती गई। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। अगर एक ऐसा हफ्ता आया जिसमें उसकी वीकली सेविंग 20.75 थी तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको पता लगाना है कि कौन से हफ्ते में उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो चुकी। वैसे बहुत समझदार लड़की है जो सेविंग कर रही है, आप लोग भी करा करिए, मेरी तरह पैसे फालतू में खर्च मत करा करिए। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे उसने स्टार्ट करा है ₹5 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 और हर वीक उसकी जो सेविंग है ₹1.75 बढ़ती जा रही है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.75 और इसके बाद फाइनली एक ऐसा टाइम आया है जब वो 20.75 पे पहुंच चुकी है, यानी कि an की वैल्यू आ जाएगी 20.75। अगर आप लोग की इच्छा है तो आप यहाँ पे रुपये का साइन लगा सकते हैं और इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, अगर आपको n की वैल्यू दे रखी होती थी, an की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपको रुपीज़ का साइन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट के कुछ मार्क्स होते हैं। हाफ मार्क्स होता है आपका, जो 13 चैप्टर हो गया, 14 चैप्टर, इन सब में यूनिट के मार्क्स होते हैं। तो an है 20.75। सिंपली हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो आप nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an की वैल्यू दे रखी है हमें 20.75, a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है 1.75। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 है और ये है 1.75, तो 5 में से 1.75 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 20.75 इज इक्वल टू 3.25 प्लस 1.75 n। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब ये जो 3.25 है ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, यानी कि इसमें से हम 3.25 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n। जब हमने इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो जाएगा 17.5 और इसके इक्वल आ जाएगा 1.75 n। अगर आपको ये सब्ट्रैक्ट करना नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सीख लो। तो 17.5 इज इक्वल टू 1.75 n, ये हो गया आपका n, और 17.5 अपॉन 1.75, इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करने को कही है और आपने n बता दिया कि 10 है, यानी कि अपनी सेविंग के 10वें हफ्ते में वो 20.75 रुपीज़ बचाएगी। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन एपीज़ के कुछ टर्म्स का सम, यानी कि जब कुछ टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है तो उनका सम कितना आता है।
ओके बाय।